हाँ तो सोनू क्लासेज में तला को वेलकम बढ़ुए बबुआ। आज हमनी के बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 1.5 के 2 नंबर सवाल तक हमनी के पढ़ ले रही जा। 3 नंबर सवाल के कुछ समझ लिया। 3 नंबर सवाल में तो कुछ बाना है, मैं खाली कहा था कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त के परिधि बढ़ करके सी मान ले एक बार, और उसके व्यास को डी मान लीजिए। इसका अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? सवाल बढ़े ई कुछ करे के नहीं है। मान लेनी अगर हमारे वृत्त के परिधि हम वृत्त बना लेनी है, तो वृत्त के हमारे परिधि के कहता कि सी हो गई, एक जो व्यास हो गई वो डी हो गई, तब पाई बराबर का हो गई सी बाई डी। अगर हम एक परिधि के कोनो स्केल से अगर हम मापत आनी तो एक पूर्ण रूप से हमारे वैल्यू ना निकली, कुछ ना कुछ पॉइंट में मिसफॉल्ट होबे करी। पूरी तरीका से हम एक माप नहीं खींच सकत। तो अगर हम पूरी तरीका से माप ना खींच सकत तो हमारा पूरा वैल्यू जब निकलबे ना करी तो कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो जब एकरा के हम अपरिमेय संख्या हम मान लेता नहीं है अपरिमेय है, तब पाई तो ऑलरेडी अपरिमेय है, तो अपरिमेय अपरिमेय सही बराबर हो गई। तो हम करके लिख सकता नहीं या तो सी या डी, या फिर दोनों अपरिमेय हो तो पाई अपरिमेय होगा। पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए इस तथ्य का कोई भी अंतर विरोध नहीं है। हो गई। एक पूरा वैल्यू ना निकल सकेला। अब एक मान ला हम पे करम कोनो स्केल से तो पूरा हमारे जब वैल्यू ना निकली तो सीधे वृत्त के जो परिधि होला ऐसा हमारे का होला परिमेय होला। ठीक बा, ये कुछ करे और कुछ में खास बात नहीं है। चला अब रह गई 4 नंबर सवाल कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 के बतलावे के बोल, जिसे कर पहले हमने पढ़े में √5 के संख्या रेखा प्रदर्शित करे के बाद √3 के √2 के ऐसे ही √9.3 को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करे के होता। चले करके समझल जाओ। 4 नंबर सवाल होने के समझल जाओ। एक √9.3 के संख्या रेखा को प्रदर्शित करे बढ़े कि कैसे बने। चलो आसान बढ़े। नौ पॉइंट 3 माप के रेखाखंड खींचे के बाद रेखाखंड हम खींचे लेनी 9.3 सेंटीमीटर के। अब एक क्या करे के बाद समद्विभाजक करे के बाद ये हो गई 9.3 सेंटीमीटर पूरा हेजा तक ले के ए मान लो, एकरा के बी। अब का करम एकरा के 1 सेंटीमीटर और बढ़ाई।
एकरा के 1 सेंटीमीटर और बढ़ाई। तो हई बी जोन बड़ो एकरा के हम 0 मान लेनी आ हई 1 मान लेनी एकरा के। अब जोन काम करे के बा हमरा, अब ई रेखा खंड के समद्विभाजक करे के बा। तो समद्विभाजक करे खातिर तरीका होला कि आधा से अधिक दूरी लेके ऊपर चाप नीचे चाप काट दे के बा, फिर ए पर रखम, फिर ऊपर चाप आ नीचे चाप काट दे के बा। कट गई। अब एकरा के स्केल से मिला दें। मिल गई। अब हमारी रेखाखंड का मध्यिका हो गई। अब एकरा का हम एकरा के हम सी मान लेतनी। अब सी बिंदु पर रख के एगो चाप काटम ए बिंदु से मिला के। जैसे मिल गई। हेजा से हेजा तक ले कितना रहे, 9.3 रहे। अब हम एक और ले लेनी थी, कितना हो गई 9.3 प्लस 1, ये कितना हो गई 10.3। अब हेजा से तक हमारे का हो गई आधा हो गई, 10.3 के आधा। तो 2 पचे 10 आ 2 एकम 2 आ 2 पचे 10, 5.15। तो हेजा से तक ले 5.15 हो गई हमार। अब का करम हम बी बिंदु पर एगो 90 डिग्री के कोण बनाई। ठीक बा। तो 90 डिग्री के कोण बनावा। साठ दूसर का 120, 60 पे ऊपर रख के चाप कटनी, 120 पे रख के ऊपर चाप कटनी, दोनों के हम मिला दें। तो जब दोनों के मिलाइन तो ये हमारे का बनी 90 डिग्री के बन गई। अब जब 90 डिग्री के बनल तो जोन हमार परिधि जो चाप कटले बनी उ जो 90 डिग्री के बनल एकरा के ई बिंदु से मिला दे के पड़े। जहाँ दोनों काटता ये जब हम कोनो पॉइंट दे देनी, मान लेनी ये पी दे देनी हम, तब पी से हम सी के का करम मिला दें। पी से सी बिंदु का हम मिला देनी। तो जोन अब हमार हई हेजा से हे तक भइल, ये हमार कितना भइल 5.15। ठीक बा। आ हेजा से हेजे तक ले कितना भइल 9.3 के आधा। 9.3 के आधा कर लो, 2 चौके 8, 2 एकम 2 आ 2 पचे 10, 4.15। तो हई जोन आधार हो गई 4.15 सेंटीमीटर। तो हई हो गई कर्ण, हई हो गई आधार। तो हई जोन निकली ये हमारे कितना हुई √9.3। ठीक बा। एजा तक ले क्लियर बा। अब हम सी बिंदु से पी बिंदु पर मिलान करके एकरा पर चाप काटम। ठीक बा। एजा तक ठीक बा। अब का करम जोन है 1 सेंटीमीटर बढ़ले रही, रेखा खंड के तनी बढ़ा देम हम और बढ़ा देनी हम 1 सेंटीमीटर है, 1 भइल है और 1 सेंटीमीटर ले लो। या ले लो 2 3 4 हो गई। अब बी बिंदु पर रख, बी बिंदु से आ एकरा पर एगो चाप डॉट डॉट से लेके मिला दो, डॉट डॉट से मिला दो। जहाँ ही काटी ये जो हमारे का हुई √9.3। तो हेजा काटता ये हमार हो गई √9.3। एकर नाम कुछ हम लिख सकता नहीं,
मान लेनी जेड, तो लिख दें जेड बिंदु रेखाखंड पर √9.3 को निरूपित करता है। बन गई आसान बात, थोड़ा सा खाली दिमाग लगा के बाद। अगला सवाल, अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। 1/√7 बा, 1/√7 माइनस √6 बा, 1/√5 प्लस √2 बा, 1/√7 माइनस 2 बा, यानी 4 गो सवाल बोलबे। चलो एक का समझ लिया आसानी से। एक का हरों का परिमेयकरण करेगा तो ये हो हमारे 5 नंबर 1/√7 बा। तो कुछ करे का नहीं है, 1/√7 के √7 लिख दें आ जोन हर बा एक हम ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दें तो ये हो गया √7 और फिर √7, तो है गुना करम तो ये हो जाए √7, है 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7, आंसर हो गई। दूसर का 1/√7 माइनस √6 एक निकालम हम तो √7 माइनस बात एक साइन चेंज हो जी, √7 प्लस √6 है हो जी √7 प्लस √6 a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होला a² माइनस बी², तो 7 के स्क्वायर 49, 49 के वर्गमूल 7 माइनस 6 के स्क्वायर 36 और 36 के वर्गमूल 6, तो ये हमारा हो गई जब √7 प्लस √6 बाटा में 1 भाग देती हो जी √7 प्लस √6, ये हमारा हो गई आंसर। ठीक है, ऐसा ही बनी अगला 1/√5 प्लस √2, तो एक हरों का परिमेयकरण करम तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, तो है हो गया √5 माइनस √2 गुना करम एक से, तो है प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो √5 के स्क्वायर 25, 25 को हो गई 5, 2 के स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल 2, तो ये हो जाए √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गलती ये हो गई 3। ये समझ में आ गई हुई। एगो अगला बढ़े 1/√7 माइनस 2, तो हरों के परिमेयकरण कर तो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, ठीक बा। अब है गुना हुई तो ये हो जाए √7 प्लस 2 a प्लस बी a माइनस बी, तो 7 के 49 हो जाए, 49 के 7 माइनस 2 दूना के 4, तो है हो जाए √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गलती हो गई 3, ये हमारा हो गई आंसर। तुम्हें देखो तालो के तक समझ में आ गई बहुत अच्छा से। अगला चैप्टर कहानी के बढ़िया से एक्सप्लेन कर जाओ। अगला वीडियो में भेंट हुई, तब तक ले धन्यवाद।